नमस्कार। आज हम देखेंगे कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 से ललदज्ञ के वाक। तो ये जो हमारी कवियत्री हैं ललदज्ञ, इनकी रचना कश्मीरी शैली में है और इनके जो काव्य हैं ये मोस्टली 4 लाइन में वाक के रूप में होते हैं। और अगर कहीं भी आपने वाक शब्द सुना या पढ़ा है तो आप समझ जाइए कि वो ललदज्ञ की रचना है। जैसे कि कबीर के पद दोहे होते हैं, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई, रसखान के सवैये, उसी तरह ललदज्ञ के वाक प्रसिद्ध हैं। तो ये वाक संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, ये कश्मीरी भाषा में लिखे गए हैं और इस पाठ में इस कविता में हम जो पढ़ेंगे ये इसका अनुवादित रूप है। ये जो है ललदज्ञ हैं कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवियत्री ललदज्ञ। इनका जन्म हुआ था सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। और इनके 2-3 नाम और हैं जो यहाँ पे बताए गए हैं, लल्लेश्वरी लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी इन्हें जाना जाता है। और इनका देहांत हुआ सन 1391 में। तो अब जो हम वाक पढ़ने जा रहे हैं उसमें जो पहला वाक है उसमें पहले वाक में ललदज्ञ ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। तो इसी तरह दूसरे वाक में उन्होंने संतुलन का महत्व बताया है। तीसरे वाक में उन्होंने आत्मावलोकन किया है, मतलब अपने आप को देखा है कि वो कहाँ तक पहुंची हैं। और चौथे वाक में ईश्वर की सर्वव्यापकता का उन्होंने वर्णन किया है। तो अब हम और समय ना लेते हुए सीधे वाक की तरफ चलते हैं। पहला वाक है इनका, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। तो देखिए, कोई भी कविता या काव्य को समझने से पहले हमें उसके एक एक शब्द के अर्थ को गहराई से समझना होगा। यहाँ पर भी अर्थ वैसे बहुत ही सरल भाषा है, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, परंतु उसका जो गूढ़ अर्थ है वो समझने के लिए हमें इन शब्दों के कुछ शब्दों के अर्थ देखने होंगे। जैसे कि कच्चे धागे, कच्चे धागे का अर्थ है यहाँ पर हमारी सांसें। यहाँ पर कवियत्री ने सांसों को कच्चे धागे की उपमा दी है। नाव, नाव से तात्पर्य यहाँ है जीवन। भव सागर, जन्म और मरण का चक्कर, भवसागर से तात्पर्य है जन्म मरण का चक्कर। पानी टपके कच्चे सकोरे, तो कच्चे सकोरे मतलब कमजोर या स्वाभाविक रूप से कमजोर। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूक, घर जाने की चाह है घेरे। तो यहाँ पर कवियत्री कहती हैं कि मैं अपने इन कच्चे धागे रूपी सांसों से अपने जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ। अर्थात मैं जी रही हूँ, मेरी सांसें चल रही हैं, पर मुझे पता है कि ये सांसें कच्चे धागे की तरह कमजोर हैं जो कभी भी टूट सकती हैं। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। तो कवियत्री कहती हैं कि पता नहीं वह ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेंगे और कब मुझे इस जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति दिलाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। तो यहाँ पर जो कवियत्री हैं उनके अनुसार वो ईश्वर को पाने का जितना भी उपाय करती हैं वो वैसे ही व्यर्थ हो रहा है जैसे किसी कच्चे सकोरे में, कच्चे कुल्हड़ में हम जब पानी भरते हैं, अर्थात ऐसा कुल्हड़ जिसे आग में पकाया नहीं गया है, जो कि कमजोर है, उसमें जब हम पानी भरते हैं तो वो पानी टपक टपक कर सारा खाली हो जाता है। ठीक उसी प्रकार कवियत्री द्वारा किया गया ईश्वर प्राप्ति के लिए किया गया प्रयास भी यहाँ पर व्यर्थ जा रहा है। जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। तो यहाँ पर ललदज्ञ जी कहती हैं कि मेरे हृदय में रह रहकर ईश्वर प्राप्ति की हुक उठती है और मैं घर जाना चाहती हूँ, अर्थात मुक्ति या मोक्ष पाना चाहती हूँ, ईश्वर के घर जाना चाहती हूँ। तो इस तरह इस वाक में कवियत्री ने अपने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों को व्यर्थ होते बताया है। दूसरा वाक है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी,
खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो इस वाक्य में कवियत्री ने संतुलन का महत्व बताया है। संतुलन कैसे कि जैसे इस दुनिया में इतनी भोग विलास की चीजें हैं जिसे मनुष्य यदि पूरी तरह से उपभोग करने लगता है, उन चीजों में ही लिप्त हो जाता है, तो वह अहंकारी हो जाता है। और इसके अलावा यदि वह पूरी तरह इन चीजों का त्याग कर देता है, अर्थात पूरी तरह से इनमें से किसी भी चीज का वह उपभोग नहीं करता, तो भी उसके अंदर अहंकार की भावना आ जाती है। तो कवियत्री के अनुसार न तो व्यक्ति को पूरी तरह उपभोग में लिप्त होना चाहिए और न ही पूरी तरह से उपभोग का त्याग करना चाहिए, बल्कि कुछ उपभोग करना चाहिए और कुछ दान करना चाहिए, अर्थात संतुलन बनाकर रखना चाहिए। अपने जीवन में संतुलन बनाकर रखना चाहिए, अर्थात पूरी तरह से उपभोग का त्याग करना भी सही नहीं है और पूरी तरह से उपभोग करना भी सही नहीं है। अर्थात यहाँ पर संतुलन का विशेष महत्व बताया गया है। तभी खुलेगी सांकल बंद द्वार की, अर्थात तभी हमारा मन जो है शुद्ध हो पाएगा, हमारे अंदर की जो चेतना है वो जागृत होगी। अगर हम संभावी होंगे, अगर हमारे जीवन में संतुलन होगा, तभी हमारी अंतःकरण की चेतना जागृत होगी। वाक्य नंबर 3 है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। तो इस वाक्य में कवियत्री ने आत्मावलोकन किया है, अर्थात उन्होंने यह निरीक्षण परीक्षण किया है कि जीवन भर उन्होंने क्या किया, अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने क्या किया। तो कवियत्री पाती हैं कि मैं सीधी राह से तो आई थी, अर्थात जब मैं आई इस संसार में तो मैं एक पवित्र आत्मा थी, मेरे अंदर कोई मोह छल कपट द्वेष कुछ भी नहीं था, किंतु गई न सीधी राह। परंतु जैसे जैसे दिन बीते मैं इस संसार के माया जाल में फंसती चली गई, सीधे रास्ते पर नहीं चली, ईश्वर के सीधे रास्ते पे नहीं चली। सुषुम सेतु पर खड़ी थी। सुषुम सेतु, सुषुम सेतु का अर्थ होता है सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। सुषुम्ना नाड़ी क्या होती है? जो नासिका के मध्य भाग में स्थित होती है। तो ऐसा माना जाता है कि इंसान की जब मृत्यु होती है तो उसकी जो आत्मा है वो सुषुम सेतु पर अर्थात सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर आ जाती है। तो आज कवियत्री के जीवन में वही स्थिति आ गई है। आज उसको समझ में आ गया है कि उसके जाने का समय नजदीक आ गया है और वो सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी हैं और उनके जीवन का सारा दिन बीत गया, इसका उन्हें अफसोस है। अफसोस क्यों है? क्योंकि उन्होंने कोई सत्कर्म नहीं किया, कोई अच्छा कार्य नहीं किया। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को क्या दूं उतराई। अब जब इस भव सागर से वो पार हो रही हैं, संसार रूपी सागर से जब वो पार हो रही हैं, तो ईश्वर रूपी माझी को उतराई देने का समय आया। उतराई मतलब मेहनताना। जैसे कि जब कोई नाविक हमें नदी पार कराता है तो बदले में हम उसे पैसे या जो भी उतराई देते हैं, तो ठीक उसी तरह कवियत्री के अनुसार इस भव रूपी सागर से, इस संसार रूपी सागर से जिस ईश्वर ने हमें पार कराया, उनको उतराई देने का वक्त आया। अब वो क्या उतराई चाहते हैं? वो रुपए पैसे तो चाहते नहीं, वो हमारे सत्कर्म, हमारे अच्छे कर्म, हमारे अच्छे गुण ये चाहते हैं। तो जो हमने किया ही नहीं जीवन भर, तो हम उन्हें कैसे दे सकते हैं? तो इस चीज का यहाँ पर कवियत्री को बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है। वाक नंबर 4 है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो इस वाक में कवि ने ईश्वर की सर्वव्यापकता को बताया है और साथ ही हिंदू मुसलमान में भेदभाव न करने को कहा है। तो कवियत्री के अनुसार थल थल, थल थल का अर्थ है सर्वत्र, सभी जगह। शिव का अर्थ है ईश्वर। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को पहचान, वही है साहिब। साहिब का अर्थ भी होता है ईश्वर या स्वामी। तो कवियत्री कहती हैं कि ईश्वर सारे सर्वत्र सभी जगह विद्यमान है।
तुम उसे हिंदू या मुसलमान में मत ढूंढो। ये मत सोचो कि हिंदू है तो यहाँ हमें हिंदुओं का जो पवित्र स्थान है वहां ईश्वर मिलेंगे, या मुस्लिमों का जो स्थान है, तीर्थ स्थान है, वहां पर हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। बल्कि ये मानकर चलो कि ईश्वर सब जगह विद्यमान है। और अगर वास्तव में आप ज्ञानी हैं, आपको ज्ञान प्राप्त है, तो आप अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। जिसने अपने आप को जान लिया वही वास्तव में सच्चा ज्ञानी है, और वही है साहिब से पहचान। और अपने आप को जानकर ही हम ईश्वर से वास्तविक पहचान कर सकते हैं। हमने स्वयं को पहचान लिया, मतलब ईश्वर को पहचान लिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ललदज्ञ हैं वो भी कबीरदास जी और जो दूसरे कवि हैं उनकी तरह ईश्वर के निर्गुण स्वरूप को मानती हैं। अर्थात वो जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव को सही नहीं बताती हैं। तो आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। और अगर आप और भी किसी तरह का कोई सुधार चाहते हैं या कोई चैप्टर जल्दी चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। और अगले चैप्टर की सूचना पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।